तुम्हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितने समय से बाबा श्याम का नाम जप कर रहे हैं? शायद कुछ सालों से या महीनों से या कुछ दिनों से पूरे विश्वास और भाव श्रद्धा के साथ बाबा श्याम का नाम जप यानी कि बाबा श्याम का मंत्र जाप का उच्चारण आप कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, घंटों भक्ति कर रहे हैं, घंटों पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में वो शांति, वो आनंद, वो परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप सोचते हैं कि इतनी प्रार्थनाएं करने के बाद भी श्याम प्रभु हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपकी भक्ति का फल आपको क्यों नहीं मिल रहा है? और तब मन में एक शंका होती है कि कहीं मेरी पूजा पाठ में कोई कमी तो नहीं रह गई है। यही सोचकर आप और ज्यादा पूजा करने लगते हैं और ज्यादा मंत्र जाप करने लगते हैं। घंटों घंटों दिन और रात हजारों मालाएं तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम कुछ नहीं निकलता, वही खालीपन सा रहता है। श्याम भक्तों, आज मैं आपको कोई नया मंत्र सिखाने नहीं आई हूँ और ना ही कोई नया देवता पूजने की सलाह दूंगी। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ, एक सबसे बड़ा रहस्य उजागर करूंगी जो हमारे शास्त्रों में सदियों से लिखा है, जिसे संत महात्मा जानते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति उनकी आंखों से वो हमेशा ही छूटा जा रहा है। ये वही कड़वा सत्य है जिसके बिना चाहे आप करोड़ों बार नाम जाप कर लो, लेकिन उसका पूरा फल कभी नहीं मिलेगा। मेरी इस बात को सुनकर आपको हैरानी तो जरूर होगी, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपके और प्रभु के बीच के रिश्ते को पूरी तरह बदल देगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्रभु के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। और वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। श्याम भक्तों, हम सब बचपन से ही अपने पूर्वजों के मुंह से सुनते आए हैं कि नाम जप करने से हमारे दुख दूर होते हैं। और आपने देखा भी होगा, हमारे दादा दादी, नाना नानी जब देखो तब माला ले लेते थे और जपने बैठ जाते थे। और जब मैं पूछती थी, मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ कि माई ये क्या कर रही हो, तो मेरी दादी कहती, बिटिया नाम जप कर रही हूँ। तो शायद आपने भी बचपन में देखा होगा अपने घर में बड़े बुजुर्गों को करते हुए या कहते हुए कि नाम जप करने से मन शांत होता है, दुख दूर होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और यह सत्य भी है, खासकर कलयुग में तो नाम जप को सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय माना गया है। शास्त्रों में भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि ही पारा। कलयुग में नाम जप से हर मुसीबत से छुटकारा मिलता है। इसी विश्वास के साथ हम बाबा श्याम या किसी भी देवी देवताओं की पूजा के लिए थाली सजाते हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं और हाथ में माला लेकर जपने बैठ जाते हैं। जय श्री श्याम, कृष्ण, हनुमान, ओम नमः शिवाय, दुर्गा माता, राम राम, राधे राधे, किसी भी भगवान का नाम जपना हम शुरू कर देते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा उत्साह होता है, उम्मीदें होती हैं। व्यापार में अगर घाटा होता है तो हम सोचते हैं कि नाम जपना हमने शुरू कर दिया है, अब तो भगवान सब संभाल ही लेंगे। घर में कलह होता है तो हम ये मानते हैं कि जाप करने से शांति आ जाएगी। संतान की कोई समस्या होती है तो हम सोचते हैं कोई अनुष्ठान करा देंगे। और जब बीमारी होती है तो सोचते हैं कोई बात नहीं, महामृत्युंजय का जाप करवा देंगे। कभी कभी छोटी मोटी राहत जरूर देखने को मिलती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होती है। जैसे दर्द का गोली थोड़ी देर दर्द को आराम कर देती है, असली बीमारी तो वैसी की वैसी ही रह जाती है। और काफी सारे लोगों को तो ये कोई खास परिणाम भी नहीं देखने को मिलता है। फिर मन में एक प्रश्न उठता है, क्या भगवान सच में हैं? क्या वो मेरी सुन रहे हैं या ये सब भ्रम है? यही गलती होती है हम सबसे। अपनी भक्ति पर ही हम संदेह करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद मैंने कम माला का जाप किया होगा, थोड़ा और मंत्र जाप करके देखूं। तब हम और माला जपने में लग जाते हैं और बाहरी दिखावे में उलझ जाते हैं, जैसे मंदिर जाना, खूब दान करना, खूब दान दक्षिणा। लेकिन इस चकाचौंध में हम सब खास बात को भूल जाते हैं। एक बहुत ही खास बात है जिसके बिना सब प्रयास विफल है, बिल्कुल व्यर्थ है। असली रहस्य क्या है? कल्पना कीजिए, एक किसान है, वो बाजार से सबसे अच्छा बीज लाता है, लेकिन उसे बंजर जमीन पर अगर वो फेंक देता है, क्या वो बीज उगेगा? क्या वो पौधा बनेगा? नहीं। बीज चाहे कितना भी अच्छा हो, जब तक भूमि उपजाऊ नहीं होती है तब तक उस बीज को फेंकने से कोई लाभ नहीं मिलता है। ठीक यही हमारे साथ भी होता है। हमारे मंत्र जाप यही हाल है। बाबा श्याम का नाम एक बीज के समान है, शक्तिशाली, दिव्य और चमत्कारी। और हमारा मन हृदय भूमि है। अगर हमारी मन की भूमि तैयार नहीं है, हृदय कठोर है, मन में बहुत सारा विकार भरा है, तो लाख नाम जाप कर लो, फिर भी वो बीज
जब तक भूमि उपजाऊ नहीं होती है तब तक उस बीज को फेंकने से कोई लाभ नहीं मिलता है। ठीक यही हमारे साथ भी होता है। हमारे मंत्र जाप यही हाल है। बाबा श्याम का नाम एक बीज के समान है, शक्तिशाली, दिव्य और चमत्कारी। और हमारा मन हृदय भूमि है। अगर हमारी मन की भूमि तैयार नहीं है, हृदय कठोर है, मन में बहुत सारा विकार भरा है, तो लाख नाम जाप कर लो, फिर भी वो बीज अंकुरित नहीं होगा। यही है वो महा उपाय। हम सब भूल चुके हैं। नाम जप से पहले हम अपने हृदय की भूमि को तैयार करनी होगी, उसको शुद्ध करनी होगी। अच्छा, अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हृदय की भूमि को कैसे तैयार करना है, वो कैसे तैयार होगी। सबसे पहले श्याम भक्तों, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप देखें कि नाम जप के पीछे आपका भाव क्या है। क्या आप बाबा श्याम को केवल दुकानदार मान रहे हैं, या एक माला जाप करने के बदले मुझे नौकरी चाहिए, नवरात्रि के 9 दिन हम व्रत रख लेंगे, मुझे मेरा विवाह हो जाए, व्यापार अच्छा चलने लग जाए, मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए। एक व्यापार है ये, प्रभु की भक्ति नहीं है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, सौदे के नहीं। जब आप केवल धन्यवाद देंगे, कृतज्ञता प्रकट करेंगे और निष्काम प्रेम से जब उनकी पूजा, उनका नाम जप करेंगे, तभी आपकी पुकार वो सुनेंगे। हम पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं और पूजा घर से बाहर निकलते ही झूठ कपट, किसी का दिल दुखाना शुरू कर देते हैं। ये तो वही बात हो गई, एक बाल्टी पानी भरे और नीचे से उसमें छेद हो, चाहे कितना भी उसमें पानी भरो वो भरेगा ही नहीं। अगर आपके कर्म सही नहीं है, अशुद्ध है, तब नाम जप से आई शक्ति भी नष्ट हो जाती है। इसलिए सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, करुणा और सेवा यही कर्म शुद्धि है। एक बार जब आपके कर्म शुद्ध हो जाते हैं, तब एक माला जाप भी हमारे हजारों मालाओं के बराबर जाप का फल देता है। एक बात और, जप के समय मन इधर उधर भागता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। यही मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरा रहता है। जब तक ये कंकड़ पत्थर हृदय से निकलेंगे नहीं, तब तक भूमि उपजाऊ कैसे होगी। इसका उपाय है, मन शांत करके अपने भाव से, अपने मन से पूछिए कि क्या मैंने कभी किसी का दिल दुखाया है, क्या मैंने किसी से ईर्ष्या की है। धीरे धीरे आप अपनी कमियों को पहचानने लगेंगे और सुधारेंगे भी। इसी के साथ अपने अंदर क्षमा का भाव रखिए, दया का भाव अपनाइए। किसी को भी क्षमा करने से आपका मन अपने आप ही हल्का होगा और निर्मल हृदय में ही प्रभु का वास होता है। श्याम भक्तों, ये 3 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए, भाव, कर्म, मन की शुद्धि। जब ये तीनों चीज मिल जाते हैं ना, तब नाम जप एक शब्द नहीं रह जाता है। हर नाम के साथ आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है। सांसें भी ईश्वर के नाम से भरने लगती हैं। इसे कहते हैं अपजा जाप। जब जाप अपने आप चलता है, उस समय आपको प्रभु से मांगना नहीं पड़ता, वो बिना कहे सब दे देते हैं। तब आपको शांति बाहर ढूंढनी नहीं पड़ती, शांति आपके भीतर ही चमकने लगती है। आपका चेहरा चमक उठता है, बोली में भी मिठास आ जाती है और आप स्वयं ही प्रेम और आनंद का स्रोत बन जाते हैं। श्याम भक्तों, जब भी अगली बार आप पाला उठाएं तो खुद से पूछें, क्या मेरा हृदय शुद्ध है, क्या मेरे भाव शुद्ध है, क्या मेरे कर्म और मेरा मन निर्मल है। यदि नहीं तो बिल्कुल परेशान न हो, आज से ही इन तीनों शुद्धियों पर काम करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा, रास्ता लंबा है, कठिन भी हो सकता है थोड़ा, लेकिन हर कदम आपको आपके प्रभु के और निकट ले जाएगा। ये एक बात और याद रखिए, बाबा श्याम आपके माला के दाने नहीं गिनते, वो आपके भावों के गहराइयों को देखते हैं। जब आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, तब आप एक नाम भी जो जपोगे वो भी पर्याप्त होगा। वही एक नाम आपके पूरे जीवन को बदल देगा और आपको वही देगा जिसकी आपकी मनोकामना हो, जिसको आप चाहते हो। शांति, प्रेम और सुकून। जीवन कभी भी सीधी रेखा की तरह नहीं होती है, ये लहरों की तरह ऊपर नीचे, ठहराव और तूफान। कभी कभी इंसान सोचता है, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो क्यों नहीं दे रही है। असल में ये सब इसलिए होता है क्योंकि आत्मा पुराने कर्मों का बोझ उठाकर आई है इस धरती पर, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। जब तक हमारा प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा, तब तक हम कितनी भी कोशिश कर ले, हमारा कोई काम नहीं बनेगा। हमारे हर काम में कोई न कोई रुकावट लग ही जाएगी और प्रारब्ध जब ही नष्ट हो जाएगा। नाम जप बाबा श्याम का एक नाम जप महामंत्र है, जिसे श्रद्धा, शुद्ध विचार, साफ मन और भाव भक्ति के साथ लेने से, जपने से व्यक्ति के प्रारब्ध कटने लगते हैं। और जब प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, तब होता है
व्यक्ति का भाग्योदय। श्याम भक्तों, हमारे हर विचार, हर काम, हर कामना एक बीज की तरह होती है। पैसा